54 रनों की साझेदारी 51 गेंदों में इन दोनों के बीच। तेईस रनों का योगदान मार्कस स्टोइनिस का है, 30 रनों का योगदान हैंड्सकॉम्ब का रहा है इस साझेदारी में। ये 4 ओवर जो बचे हैं उसमें से एक ओवर कम से कम ये बड़ा ओवर चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, वो ओवर जिसमें 18 या 20 रन मिले, तब आप पहुंचेंगे 275 या 280 के करीब। तो कुछ बड़े शॉट भी खेले हैं, यहाँ बाउंड्रियां भी लगी हैं, एक एक 2-2 रन भी निकाले हैं दोनों बल्लेबाजों ने। मोहम्मद शमी, अच्छी शुरुआत, बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश। यहाँ इम्तिहान होगा मोहम्मद शामी का, क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करते बहुत कम है। नए बॉल के गेंदबाज हैं, बॉल अच्छा तराते हैं शुरू में, पर ये जो सिचुएशन है 2 सेट बल्लेबाज, यहाँ इस तरह की यॉर्कर माननी पड़ेगी, नकल बॉल, स्लोअर बाउंसर, 1000 तरीके की चीज़ें होती दिमाग में बतौर गेंदबाज। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ भाई अच्छी गेंद थी, यहाँ आप आपको माना मैंने, यॉर्कर डाली ठीक। मुझे लग रहा है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में ये टारगेट करने वाले हैं मार्कस स्टोइनिस। जी हाँ, यही शॉट ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो क्रीज के अंदर कितने गहरे खड़े हैं ये, और जब इतना पीछे क्रीज में खड़ा होता है ना बल्लेबाज, तो हमेशा इसी एरिया को टारगेट करता है। ये जो साझेदारी इन दोनों के बीच रही है, यही बड़ा शॉट भी उसी दिशा में खेला था उन्होंने। उसके बाद हैंड्सकॉम्ब ने भी बड़ा शॉट खेला, जगह बनाई अपने लिए यहाँ। इस तरह से ये रन जोड़े हैं दोनों ने। थर्ड मैन ऊपर है, फाइन लेग ऊपर है, इसका मतलब डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये 5 जो फील्डर होते हैं दायरे के बाहर, जो रूल के हिसाब से थर्ड पावर प्ले की बात करें तो वहाँ जमाए हुए हैं। यहाँ थर्ड मैन को पीछे भेजा, मिड ऑफ को ऊपर किया, 4 फील्डर आप देख सकते हैं, मिड ऑफ, कवर्स, पॉइंट और फाइन लेग ऊपर आ रहा है। 4 फील्डर जो 10 ओवर के बाद, और फिर लास्ट के 10 ओवर जो होते हैं, आखिरी 10 ओवर में डालने होते हैं अंदर। थोड़ी सी जगह बनाई थी, बल्ले से संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2 रन मिलेंगे यहाँ। अब दिनेश कार्तिक खड़े हैं बाउंड्री पे, अब वो तो विकेट कीपर रहे, इतना मजबूत कंधा तो होगा नहीं कि थ्रो आ जाए इस तरह से। तो ये भी बल्लेबाज जानते हैं कि कहाँ कौन सा फील्डर खड़ा है और किससे 2 रन आप लिए जा सकते हैं। ऋषभ पंत भी थे, अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर मैं बात करूं तो वहां वो फील्डिंग कर रहे थे ऋषभ पंत, उनके पास भी जो मजबूत कंधे हैं वहां कमी दिखी थी। तो कीपर अमूमन इतना तेज तर्रार फील्डर हो नहीं पाते, कंधों का इस्तेमाल कर नहीं पाते, क्योंकि अभ्यास नहीं करते वो हैं। तो कीपर वो जो नींव है वो अलग तरीके से बनाई, पर यहाँ फील्डिंग करने का मौका मिल रहा है। दोबारा डालना पड़ेगा इसे। और यही अभी कैफ बात भी कर रहे थे, देखिए टेस्ट क्रिकेट में ये खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन एक दिवसीय मैच इन्होंने खेले नहीं। आखिरी के ओवर जब भी होते थे, आप भुवनेश्वर कुमार या जसप्रीत बुमराह की तरफ देख रहे थे, खलील अहमद भी कुछ आखिरी के ओवरों में आपको नजर आए हैं पिछले 1 आध साल की बात करें तो। ये काम इन्होंने पिछले कुछ सालों से किया नहीं है, इसलिए खलील अहमद का जो 2 ओवर बचा था शायद यहाँ उपयोग कर सकते थे, क्योंकि उनको आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में उनके ऊपर जाना है, वर्ल्ड कप आने वाला है, कई मैचेस और बचे हैं, न्यूजीलैंड का टूर है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगी, वो भी एक ODI T20 खेलेगी। तो खलील अहमद ऐसे गेंदबाज है जहां उनका इस्तेमाल होना चाहिए था। ये अच्छी बात की आपने, क्योंकि एक और वाइड, फिर अतिरिक्त रन भी मिलता है, गेंद भी दोबारा डालनी, क्योंकि कैफ जब बुमराह वापस आ जाएंगे तो इन 3 गेंदबाजों में से आप किसको बाहर निकालेंगे? क्या शमी बाहर जाएंगे या खलील अहमद? अगर शमी बाहर जाएंगे तो इस वक्त खलील अहमद को ये 2 ओवर डालने चाहिए थे, क्योंकि आगे चल के भी आपने ये बोझ उन्हीं पे डालना है, उन्हीं के कंधों के ऊपर। और आप सीखते भी ना, अब तक आप दबाव में गेंदबाजी करेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। जो 2 ओवर राइडू ने डाले वो खलील से कट गए, अच्छी गेंदबाजी करी नहीं खलील ने, मानता हूं, पर 2 ओवर ये बाएं हाथ का जो कोड़ बनता है, स्लोअर बॉल, नकल बॉल, बहुत आसान होता नहीं बल्लेबाजों के लिए। यहाँ अच्छी गेंद, अच्छी यॉर्कर डाली, पर जो बात आपने की कि खलील को 2 ओवर देख के आप थोड़ा सा उसको तैयार करते भविष्य के लिए,
जहां जहां फील्ड लगी है गैप्स कहां मिलेंगे, एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में देखिए इसको टारगेट करते हैं मार्कस स्टोइनिस। पीटर हैंड्सकॉम्ब ये मिड ऑफ और कवर के बीच इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं अपने लिए ताकि वो शॉट खेलें, ये उनकी ताकत है। मार्कस स्टोइनिस का तो वही शॉट है मिड विकेट की तरफ जो चलेगा और उसी के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें क्रीज में कितनी गहराई का इस्तेमाल करते हैं, कितना गहरा खड़े होते हैं क्रीज में। थर्ड मैन ऊपर था तो ये गेंद डालनी थी क्योंकि उनके पास लेग साइड पे 3 फील्डर लाइन पे खड़े हैं, वहां शिखर धवन खड़े हैं डीप विकेट पे, तो वहां गेंद गई। बतौर बल्लेबाज आपको पता भी होता है कि ये गेंद आने वाली, थर्ड मैन ऊपर गया तो स्टंप के बाहर गेंद डालेंगे नहीं, आपको पता होता है कि कौन सी गेंद आने वाली, पर यहाँ मौका गवाया क्योंकि अच्छी गेंद भी डाल दी और बिल्कुल सही जगह। विकेट मिली नहीं शामी को, पर रन नहीं दिए। आखिरी गेंद पहुंचेंगे नहीं वहां भुवनेश्वर, 248 पे 4।